जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनी क्लासेस। जैसा कि हमने कंप्यूटर पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे थ्रू एमसीक्यूज, आज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे। इससे पहले हमने पहला टॉपिक फंडामेंटल या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एमसीक्यूज कर लिए हैं। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बट एमसीक्यूज में जाने से पहले मैं अपने एंड पे तुम्हें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, उनके बारे में कुछ चीजें, और कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट भी एज वेल एज आउटपुट भी हैं, और कुछ थोड़ी चीजें प्रिंटर के बारे में देखेंगे क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद एमसीक्यूज को कवर करेंगे। एमसीक्यूज कम ही, और ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सीधा टॉपिक है, इसमें से आराम से क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाओगे, आई एम अश्योरिंग यू। ठीक है, सो पहले कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो देख लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको एक क्वेश्चन अराइज होगा, इनपुट डिवाइसेस होते कौन से? कोई भी ऐसा डिवाइस जिसकी वजह से आप डेटा को फीड कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर डेटा को लेके जा सकते हो, फीड कर सकते हो। कोई भी ऐसा डिवाइस जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाएगा वो इनपुट डिवाइस होगा। ठीक है, उसके बाद उसकी एनालिसिस होगी और आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये सारे इनपुट, सबसे सिंपल इनपुट डिवाइस आप सबको पता है कीबोर्ड। जैसे कीबोर्ड में आप कुछ भी लिखोगे तो वो कंप्यूटर के अंदर फीड होता है, तो ये भी कीबोर्ड एक किस तरह का डिवाइस है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जैसे माउस आ जाता है। माउस इज ऑल्सो, मैं सारे इनपुट डिवाइसेस आपको लिख के बताऊंगा, इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जाम में पूछता है। सबको पता है माउस इज एन इनपुट डिवाइस। फिर इसी तरह ट्रैक बॉल इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक का नाम सुना होगा आपने, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद आपने एक ग्राफिक टैबलेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके कंफ्यूजन होते हैं, ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर। मैं पहले लिख देता हूँ, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा इनके बारे में, ये क्या क्या होते हैं। डिजिटाइजर, ठीक है, ये एक तरह का आपका इनपुट डिवाइस है। फिर आपका एक लाइट पेन है, ठीक है, लाइट पेन, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। उसके बाद आपके बार कोड रीडर हैं। ठीक है, जैसे बार कोड होता है ना, शॉप में आप सामान लेने जाते हो तो बार कोड होता है, उसको रीड करने वाला कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, दैट इज बार कोड रीडर, इट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। फिर आपकी ओएमआर शीट को पढ़ने वाला ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। उसके बाद आपका ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन होता है, या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर जिसे बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, मान लो आपका कोई प्रिंटेड पेज है, उस टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, प्रिंटेड पेज को डिजिटल फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करने का काम ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का होता है। फिर आपका बैंक के चेक्स में एमआईसीआर होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर नंबर को स्टडी करने वाला। ठीक है, फिर स्मार्ट कार्ड को रीड करने वाला। फिर आपका क्यू आर स्कैनर जो होता है, क्यू आर क्या होता है, पहले तो क्यू आर देखो, क्यू आर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्यू आर स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यू आर कोड होते हैं ना, क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो क्यू आर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्टडी करने वाले को बोलते हैं क्यू आर स्कैनर, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपका वॉइस रिकॉग्निशन होता है, मान लो आपको गूगल में कुछ बोलते हो तो वॉइस रिकॉग्नाइज होती है ना, तो वो भी एक तरह का डेटा आपको इंटरनली लेके जा रहा है, तो वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। उसके बाद आपके जो भी बायोमेट्रिक सेंसर्स होते हैं, बायोमेट्रिक, मान लो आपकी कहीं फिंगरप्रिंट्स ले रहा है या कोई आई को स्कैन करे, तो वो भी आपका डेटा को सिस्टम के अंदर लेके जा रहा है। तो बायोमेट्रिक जो भी आपके होते हैं डिवाइसेस, सेंसर जो होते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। उसके बाद आपका स्कैनर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। आपका जो माइक है जहां पर मैं बोल रहा हूँ वो भी डेटा अंदर ले रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। इसी तरह ये सब आपके इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। एक बार सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। कीबोर्ड और माउस के बारे में सबको पता है, ठीक है, कीबोर्ड और माउस में बारे में बताने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, ये जो कीबोर्ड है ना, ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये बात आपको याद। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं समझो, पॉइंटिंग डिवाइसेस ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ किसी लोकेशन में पॉइंट करके। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक आपको कुछ दिख रहा है ना चलते हुए, एक पेंसिल टाइप की बनी हुई है, तो ऐसे कोई भी डिवाइसेस हैं जो पॉइंट करते हैं किसी चीज का, उनको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे माउस हो गया, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, लाइट पेन, ये सारे कौन से हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, ट्रैक बॉल जॉयस्टिक जो होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है बेसिकली, मतलब माउस का अल्टरनेट है, जो काम माउस कर सकता है वो ट्रैक बॉल भी कर सकता है। ठीक है, इससे हम कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन में। उसी तरह जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक सभी डायरेक्शन में घूमती है, जस्ट लाइक अ गियर ऑफ अ कार। तो जिस डायरेक्शन में जॉयस्टिक को आप मूव करोगे, आपका जो एरो है उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो जॉयस्टिक मेनली इसको गेमिंग में यूज किया जाता है। ग्राफिक टैबलेट डिजिटाइजर का यूज क्या होता है, मान लो मैं अपने ग्राफिक टैबलेट में कुछ लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ, वो ड्राइंग आपको स्क्रीन में दिख रही है। तो डिजिटाइजर ग्राफिक टेबलेट जो होता है, कोई भी ड्राइंग्स या फोटोज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइट पेन का क्या काम होता है, लाइट पेन बेसिकली लाइट के थ्रू चलता है, और इस ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, एक फोटो सेल की तरह होता है, इससे भी आप ड्राइंग्स वगैरह सब कुछ कर सकते हो। फिर बीसीआर बार कोड रीडर क्या करता है, देखो,
मान लो आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हो। आप जो सामान लेने जाते हो तो उसके ऊपर एक बार कोड बना होता है, तो आप बार कोड को जब रीड करते हो तो उसके ऊपर प्रोडक्ट की सारी क्वालिटी सब पता चल जाता है आपको, वो कितने रुपए का है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज है, ये सारे बार कोड रीडर से आप पता कर सकते हो। ओएमआर शीट जो आप एग्जाम देते हो तो वो ओएमआर शीट जो आप भरते हो, गोले भरते हो, उनको बेसिकली जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू स्टडी किया जाता है, वो उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में आपको पता है प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो भी मैग्नेटिज्म के थ्रू आपके जो चेक के ऊपर नंबर लगा होता है, एमआईसीआर नंबर, उसको रीड करने में स्टडी करता है, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर जो आपकी स्मार्ट कार्ड की डिटेल्स है उसको स्टडी करता है, जैसे एटीएम कार्ड रीडर, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूआर स्कैनर जो आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड है उसको स्टडी करता है। वॉइस रिकॉग्निशन जो मैं बोल रहा हूँ, आप गूगल में जाते हो ना, वॉइस उसका ऑन करते हो, ठीक है, तो आप उससे बोलते हो तो वो इंफॉर्मेशन को इंटरनली ले जाके वही चीज आपको शो कर देता है, तो वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसी तरह आपके बायोमेट्रिक सेंसर्स, मान लो आपका फिंगरप्रिंट ले रहा है या आई को स्कैन कर रहा है, ये सारे इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। स्कैनर जो है वो आपके डेटा को स्कैन करता है, जिससे ऑल्सो इनपुट डिवाइस, और माइक भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो एग्जाम में पूछता है, तो आप ये कवर करोगे। फिर आउटपुट डिवाइसेस कौन, देखो 5 मिनट मुझे लगाने दो, क्वेश्चन आज 9-10 ही है सिर्फ, उसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको कंसेप्ट समझना है, कौन इनपुट है, कौन आउटपुट है, कौन दोनों है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन से, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी डेटा का रिजल्ट आया उसको आपको शो करेगा। अब कुछ चीजें तो कंप्यूटर में ही सामने शो हो जाती है, तो इसीलिए मॉनिटर को भी एक तरह का हम आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर मतलब कंप्यूटर की वो स्क्रीन जहां पर आप देखते हो। इसी तरह आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो तो इट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है, ये भी आउटपुट डिवाइस, मतलब जो भी आपका फाइनल रिजल्ट जिस भी फॉर्म में शो हो रहा होता है वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर्स आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद आपके प्लॉटर आते हैं जो बड़े बड़े आपके मान लो डायग्राम्स वगैरह को शो करते हैं, तो प्लॉटर जो है वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। फिर स्पीकर से आप आवाज को सुनते हो तो स्पीकर इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आपके जो हेडफोन्स है वहां पर भी आप सुनते हो, वो भी एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। बड़ी बड़ी जो आपकी स्क्रीन प्रोजेक्टर लगे होते हैं, जो स्क्रीन प्रोजेक्ट करके दिखा रही होती है, वो भी एक आउटपुट को रिफ्लिकेट कर रहे होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन को, जो भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर लेके जाएगा, दैट इज एन इनपुट डिवाइस, और जो फाइनल रिजल्ट को शो करेगा, चाहे वो सॉफ्ट, जैसे मॉनिटर में तो वो सॉफ्ट फॉर्म में शो होता है, बट प्रिंटर में वो प्रिंट करके हार्ड फॉर्म में मिलेगा। जो भी फाइनल रिजल्ट को शो करेगा वो आउटपुट डिवाइस है, और जो उसको अंदर लेके जाएगा वो इनपुट डिवाइस है। अब कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको बोला जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या बोला जाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब वो इनपुट का काम भी करते हैं, वो आउटपुट का काम भी करते हैं। ये कौन से, जैसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया टच स्क्रीन के बारे में। देखो टच स्क्रीन जो है उसके आप टच करोगे तो वो फिंगर के थ्रू आपके डेटा अंदर लेके जाए, तो वो इनपुट भी है। उस स्क्रीन में आप देख भी सकते हो तो आउटपुट भी है, तो वो ये एग्जाम्पल है इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसी तरह जो आपकी यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, यूएसबी ड्राइव जो होती हैं, ठीक है, आप पेन ड्राइव वगैरह जो कनेक्ट करते हो, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। फिर आपके जो नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, नेटवर्क कार्ड्स, ये यार याद कर लो, रट लो, ये एग्जाम में पूछता है कौन सा इनपुट आउटपुट, ये भी इनपुट आउटपुट। मॉडम्स जो है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस। और भी है बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। भाई क्वेश्चन निपटा देंगे, क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी, अभी देखना क्वेश्चन कैसे भागेंगे, बट आपको ये समझना है। तो हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, डिजिटाइजर जिसे कहते हैं, लाइट पेन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैन कोड जो आपके क्विक रिस्पॉन्स स्कैनर जो है, उसके बाद आपका एससीआर आ गया, मतलब वॉइस रिकॉग्निशन वाला, बायोमेट्रिक सेंसर, स्कैनर, माइक, ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। और इनपुट आउटपुट डिवाइस में आपके टच स्क्रीन आ गया, यूएसबी ड्राइवर्स आ गया, नेटवर्क कार्ड्स आ गया, मॉडेम्स आ गया। ये चार हैं जो एग्जाम से बहुत बार पूछता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 5 मिनट और लगेंगे मुझे प्रिंटर के बारे में समझाना, क्योंकि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर में कल लेक्चर हुआ था, क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में अच्छे से वहां से पढ़ाया था। हार्डवेयर का मैंने आपको बोलता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में कवर किया, तो प्रिंटर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर होती है, उसकी क्वालिटी किस में मेजर होती है, तो वो सब चीजें आपको अच्छे से देखनी है। देखो सबसे पहले आपको ये टेबल थोड़ा देखना है। सबसे पहले अगर हम प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। अब दो तरह के मेन प्रिंटर होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, 5 मिनट यहां पर लगा दो, दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब जैसे मानो प्रिंटर किसी पेज को प्रिंट कर रहा है, अगर वो प्रिंट करते करते पेज को टच करेगा, पेपर को टच करेगा, तो वो इंपैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अगर वो बिना टच किए प्रिंट करेगा, उसको बोलेंगे हम कौन सा, नॉन इंपैक्ट। ये टच नहीं करता, ये टच करता है, ठीक है। ये पुराने जमाने में होते थे इंपैक्ट प्रिंटर। इसमें दो तरह के आते हैं, एक होता है कि जो करेक्टर टू करेक्टर प्रिंट करता है, मतलब पहले एक करेक्टर को प्रिंट करे, तो पहले टाइप राइटर नहीं होता, पहले एक करेक्टर प्रिंट करता था फिर दूसरा। अब कुछ होते हैं लाइन प्रिंटर, कौन से लाइन प्रिंट, जो पूरी की पूरी लाइन को एक ही बार प्रिंट करेंगे, ठीक है।
अब करेक्टर प्रिंटर की एग्जांपल कौन सी है, जैसे डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा डेजी व्हील। कौन सा है, डेजी व्हील। ये दोनों कौन से हैं, करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब ये एक करेक्टर को प्रिंट करते हैं। करेक्टर मतलब एक, मान लो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखा है, ठीक है, सूदन लिखा है, तो ये पहले ए करेक्टर एस को प्रिंट करेगा, फिर यू को, फिर डी को ए, तो ये हो गया करेक्टर प्रिंटर, ठीक है। अब लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट कर देते हैं एक ही बार, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं, इसमें आपके चेन प्रिंटर आ जाते हैं, इसमें आपके ड्रम प्रिंटर आ जाते हैं, ठीक है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर हैं जो पूरा का पूरा पेज ही एक ही बार प्रिंट करेंगे और दूसरा ये टच नहीं करते पेपर में। इसमें जो सबसे एग्जाम्पल है, ऐसे तो बहुत सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, बट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आर लाइक इंकजेट प्रिंटर, वी हैव लेजर प्रिंटर, वी हैव थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट है, वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स। तो ये सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्या समझाया मैंने, देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट, तो किसका, कौन सा प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में भी कौन सा है, करेक्टर प्रिंटर, मतलब ये करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है। डेजी व्हील भी करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करता है, बट है इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो ये चारों ही इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, चेन, ड्रम, ये सारे किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में। बट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील जो है करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको बोलता है करेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर। और जो चेन और ड्रम प्रिंटर है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं चेन लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चेन लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर, ड्रम लाइन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, लेजर, थर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें क्या होता है कि जो पेज है ना वो टच नहीं करता प्रिंटर के स्क्रीन के साथ, प्रिंटर के साथ टच नहीं करता पेज। ये इंक जेट में देखो, जैसे दूर से इंक फेंक देगा पेज पे, दूर से इंक पेज पे फेंक देगा तो इंक उससे लिखने हो जाएगा पेज में। लेजर में क्या होगा, लेजर लाइट पेज पे फेंकेगा तो पेज पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है डायरेक्टली, किसी में लेजर लाइट फेंक रहा है, किसी में इंक फेंक रहा है, खुद टच नहीं कर रहा है, इसलिए इनको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर किसको बोला जाता है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये सबसे कम साउंड प्रोड्यूस करते हैं और क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। इन लेजर प्रिंटर को जीरोक्स कंपनी ने स्टार्ट किया था, आप सबको पता है। इसमें बेसिकली टोनर इंक का यूज किया जाता है। कौन सी इंक यूज की जाती है, टोनर इंक। आप अगर अपने प्रिंटर्स, अभी तो मेनली यही चल रहे हैं, अगर आपने प्रिंटर्स के बारे में सुना होगा तो बोला जाता है प्रिंटर का टोनर खत्म हो गया, तो बेसिकली ये टोनर टोन्ड इंक का यूज करते हैं। 1960 में जीरोक्स कंपनी ने लेजर प्रिंटर को बनाया था, ठीक है। इतना तो आपको समझ आया, प्रिंटर में सबसे अच्छी क्वालिटी के लेजर प्रिंटर होते हैं। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंटर की स्पीड किस में कैलकुलेट होती है। कोई प्रिंटर कितना फास्ट प्रिंट कर रहा है, उसकी स्पीड, प्रिंटर की स्पीड किस में कैलकुलेट होती है। प्रिंटर की स्पीड आप कैलकुलेट कर सकते हो मेनली पेजेस पर मिनट पे कैलकुलेट, मतलब कितने पेज कितने मिनट में जो है ये प्रिंट कर रहा है, ये इससे इसकी स्पीड कैलकुलेट होती है। बट मान लो अगर आपने चेन या डम प्रिंटर की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वो पेज तो प्रिंट नहीं कर रहा है, उसके आप स्पीड करोगे एलपीएम में, लाइंस पर मिनट, क्योंकि ये लाइन प्रिंट है, लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है, तो आप इसकी स्पीड कैलकुलेट करोगे कितनी लाइंस कितने मिनट में कैलकुलेट हो रही है। मान लो कोई करेक्टर प्रिंटर है जैसे डीएमपी या डेजी व्हील है, इसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, कितने करेक्टर पर मिनट में ये प्रिंट कर रहा है, पर सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट कर रहा है, सीपीएस में आप कैलकुलेट करोगे। और किसी प्रिंटर की क्वालिटी कैसे कैलकुलेट होती है, तो क्वालिटी कैलकुलेट होती है डॉट्स पर इंच। एक इंच पे कितने डॉट्स हैं, जितने एक इंच पे डॉट्स होंगे वो उतना अच्छा प्रिंट होगा, तो डीपीआई में कैलकुलेट होता है डॉट्स पर इंच में, ठीक है। सर कुछ समझ नहीं आया प्रिंटर के बारे में, भाई मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा, मैं वापस समझाऊंगा। देखो प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। अब जब एक प्रिंटर प्रिंट करता है वो दो तरह से प्रिंट कर सकता है। पहला तरीका ये है कि वो पेज को टच करेगा, दूसरा है नहीं टच करेगा। जब टच करेगा तो इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। जब टच नहीं करेगा तो इम्पैक्ट नहीं होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो या तो करेक्टर वाइज प्रिंट कर सकता है या लाइन वाइज प्रिंट कर। जो करेक्टर वाइज प्रिंट करेगा उसमें एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं, ये याद कर लें, ये भी पूछता है पिन प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। मुझे धीरे धीरे चीजें याद आती है, मैं साथ साथ बता देता हूँ। और लाइन प्रिंटर में वी हैव चेन और ड्रम प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में पूरा का पूरा पेज प्रिंट होगा। अब इसमें कैसे, इंक फैंक से भी प्रिंट हो सकता है तो इंकजेट, लेजर के थ्रू भी हो सकता है लेजर प्रिंटर, उसके बाद थर्मल के थ्रू हो सकता है, मतलब हीट के थ्रू तो थर्मल प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये समझ आ गया आपको, ठीक है। अब इसकी स्पीड किस में कैलकुलेट, स्पीड सीपीएस में भी कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो आपका करेक्टर वाला प्रिंटर है तो सीपीएस में करेक्टर पर सेकंड, ठीक है। और अगर आपका मान लो लाइन प्रिंटर है तो लाइन्स पर मिनट, अगर आपका पेज वाला है तो पेजेस पर मिनट, ऐसे आप स्पीड को कैलकुलेट करो। और क्वालिटी हम डॉट्स पर इंच में कैलकुलेट करते हो। आई होप द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द कंसेप्ट ऑफ प्रिंटर इज ऑल क्लियर टू यू, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये 8-9 क्वेश्चन मैंने ढूंढे, आपके लिए बहुत सिंपल है, आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप उड़ा दोगे अभी, ठीक है।
क्योंकि मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, सारी टाइप्स भी कवर कर लिए हमने, तो अब आप कर लो। जैसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर। पहली बात तो ये कौन सा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस? इनपुट। भाई क्वेश्चन आप खुद करना, समझाया मैंने इसलिए, और आज मैंने पहले इसलिए ज्यादा समझाया क्योंकि आज आपका टेस्ट था, मुझे पता आप इंग्लिश के टेस्ट में बिजी थे, इसलिए मैंने कहा मैं खुद ही पहले डिक्टेट कर देता हूँ चीजों को। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक इनपुट डिवाइस है। किसके लिए यूज किया जाता है? मार्किंग को डिजिटल साइंस में कन्वर्ट करना। भाई मार्किंग को पहले खुद करो यार क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने कर लिया। अब सुनो, मार्किंग को डिजिटल साइन में कन्वर्ट करने वाला आपका ओएमआर है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप जाते हो ना पेपर में, ओएमआर शीट में भरते हो ऐसे, उसको जो बेसिकली डिटेक्ट करने वाला होता है, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। मार्क के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर थोड़ी है। प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन रीडेबल टेक्स्ट, बिल्कुल आपका ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का काम होता है कि जो भी आपका प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको मशीन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, आपकी हैंड राइटिंग्स को ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना, ये आपका ग्राफिक टेबलेट का काम है, जिसको आप डिजिटाइजर भी कहते हैं। ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, देखो एक हाथ से बोल सकते हैं ऑडियो को टेक्स्ट में कौन करता है? आपका गूगल का वॉइस रिकॉग्निशन। आप गूगल के वॉइस रिकॉग्निशन में जाते हो ना, जब आपको लिखने का मन नहीं होता तो आप बोलते हो कंप्यूटर क्लासेस बाय अवेकनिंग क्लासेस, जैसे यूट्यूब में बोला आपने, तो भाई वो खुद ब खुद उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको प्रिंट निकाल के दे देता है, लिंक ढूंढ के, ठीक है? तो ये आप वहां से याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्पीकर से आप सुनते हो तो आउटपुट है, मॉनिटर से आप देखते हो आउटपुट है, प्रिंटर से आपको हार्ड प्रिंट निकलता है आउटपुट है। स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट आपको समझ होनी चाहिए थोड़ी। विच इनपुट डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज डिजिटाइजर? किसको डिजिटाइजर बोला जाता है? ये हमने कर लिया। डिजिटाइजर का क्या काम है? जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लो डिजिटाइजर का मेन काम हमारे पास क्या होता है? जो भी आपके हैंड ड्रॉन इमेजेस वगैरह हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। ये किसका काम है? ये डिजिटाइजर का काम है, ठीक है? और इसमें कौन सा माउस को बोल जाए डिजिटाइजर? नहीं, लाइट पेन को भी नहीं, स्कैनर को भी नहीं। ग्राफिक टैबलेट्स आर ऑल्सो नोन एज डिजिटाइजर। विच डिवाइस इज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? हमने देखा है सर, मॉडम जो है इनपुट आउटपुट है, टच स्क्रीन इनपुट आउटपुट है, नेटवर्क कार्ड्स हैं, यूएसबी ड्राइवर्स हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन है? मॉनिटर नहीं, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, टच स्क्रीन इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रिंटर प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट अ टाइम? लेजर प्रिंटर सर, लेजर प्रिंटर इज अ काइंड ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तो पूरी पूरी पेज करेगा। उसके बाद हमारा इंकजेट भी पूरा पेज करेगा। लाइन प्रिंटर लाइन बाय लाइन करेगा। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, जिसको पिन प्रिंटर भी कहते हैं, ये जो है एक करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, और ये करेक्टर बाय करेक्टर जो है वो प्रिंट करता है। विच प्रिंटर इज क्वाइटेस्ट इन ऑपरेशन? देखो चलते वक्त जिसमें शोर बहुत कम हो और जो बहुत अच्छे से काम करे, वो कौन सा है? वो लेजर प्रिंटर है। कौन सा है? लेजर। मैंने आपको बताया था इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब ये क्वाइटेस्ट है और फास्टेस्ट भी है, अच्छे से काम करता है, ठीक है? विच डिवाइस कन्वर्ट फिजिकल मार्क्स इनटू डिजिटल सिग्नल? आपके फिजिकल मार्क्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला कौन सा? मतलब मार्क्स को डिजिटल में कन्वर्ट करने वाला डिजिटल सिग्नल से मार्क्स, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बैंक में यूज होता है। ओसीआर जो है आपके टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट को कन्वर्ट करने है। स्कैनर भी आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को फिजिकल फॉर्म, सॉरी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है? विच प्रिंटर इज क्वाइट फास्ट एंड नॉन इम्पैक्ट? ये हम देख चुके हैं, लेजर प्रिंटर, इसमें तो कुछ बताने वाला नहीं था। ये थोड़ा सा आप, मैंने आपको समझाए हैं सबके मीनिंग, अब आप करो। देखो सबसे पहले उल्टा शुरू करते हैं। बार कोड रीडर में क्या करते हैं? आप कोडेड लाइंस पढ़ते। देखो यार, बार कोड रीडर में क्या होता है? आप जब भी सामान लेने जाते हैं, ऐसे कुछ कोड्स बने होते हैं, लाइंस होती हैं, आप उनको रीड करते हो बाय बार कोड रीडर। आप ऊपर से सामान लेके आप गए विशाल मेगा मार्ट या वी मार्ट या कहीं भी गए, आप सामान लेके आए वहां से नीचे, तो जो आप काउंटर में बैठा होगा ना, उसने एक हाथ में पकड़ा होता है एक बार कोड रीडर जिसे कहते हैं। वो क्या करेगा? सभी पेज उसको जो आपने सामान लिया उनको कोड करेगा, उसका प्राइस होगा, उसमें अगर कोई ऑफर चल रहा है, सब कुछ कैलकुलेट। दीज आर नोन एज बार कोड रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन से मैग्नेटिक इंक जो है वो रीड होती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर में जो भी शेडेड मार्क्स हैं वो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन में प्रिंटेड कैरेक्टर जो है वो रिकॉग्नाइज होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन क्या बनाने थे, एक छोटा सा टॉपिक था। ऑल दो मैं जिस दिन आपका टेस्ट होता मैं क्लास नहीं लेता, बट मैंने ले ली, मैंने कहा चल पढ़ा देते, इसमें कुछ है भी नहीं, आपको क्या ही पढ़ना था। अब कल से जो आपके कंप्यूटर के आप बाकी टॉपिक्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, ये वो, अब वो टॉपिक आ रहे हैं जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं, उनको भी अच्छे से एमसीक्यू रिवीजन के थ्रू कवर करेंगे। आपको मॉर्निंग में टॉपिक इंटीमेट कर दूंगा, आप पूरा दिन पढ़ो, शाम को हम टेस्ट देंगे, ठीक है? आज बच्चों का जनरल इंग्लिश का सेकंड टेस्ट था,
इसके साथ आपके 6 टेस्ट हो चुके हैं सेक्शनल टेस्ट, जिसमें आपने जनरल अवेयरनेस इंडिया के, जम्मू कश्मीर और जनरल इंग्लिश के टेस्ट दे दिए हैं। अब आपका कंप्यूटर का 17 को टेस्ट है, इसलिए हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। और 17 तक हम कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए कंप्यूटर, और 20 को सेकंड टेस्ट, देन उसका न्यूमेरिकल रीजनेबिलिटी का, उसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट। जितने भी जूनियर सिस्टम वाले बच्चे हैं, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल, आप इन टेस्ट को दो। ये टेस्ट अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी बार चाहो आप दे सकते हो। और कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर क्या एक एक टेस्ट का प्राइस है? ऐसा नहीं है यार, पूरी इस सीरीज का, जिसमें आपके सेक्शन और फुल एंड मॉक टेस्ट है, पूरे आपको हमारी अवेकनिंग क्लासेस डॉट इन पे जाना, वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे जाके इन टेस्ट में इनरोल करो, 99 में सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप जस्ट टेस्ट देने वाले बनो। ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट है, जो दे रहे हैं बच्चे उनको अच्छे से पता होगा। बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम उसको जरूर ज्वाइन करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर करनी हो, या कुछ पढ़ाने वाला बता रहा हूं मैं, सब वहीं पर शेयर कर दो। दिस इज फॉर टुडे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बाकी जीके इंडिया, जम्मू कश्मीर कवर कर चुके हैं हम, इंग्लिश कवर कर चुके हैं, एमसीक्यू कम रिव्यू, अब कंप्यूटर देख रहे हैं। इसके बाद आपका मैथ रीजनिंग वगैरह जो कंपोनेंट है, जिस भी एग्जाम्स का जो भी है वो कवर करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।